नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक जरोठी। चर्चा करते ईरान युद्ध के बारे में। अमेरिका ईरान के अंदर बुरी तरह से फंस गया है और आईआरजीसी ने जो चक्कर चला है ना, उससे बाहर निकलना चाह रहा है ट्रंप और इस युद्ध को छोड़ के भागना चाह रहा है। ट्रंप ने बार बार अपील करी नाटो देशों से भी, लेकिन किसी भी देश ने ट्रंप का साथ नहीं दिया और इस युद्ध में ट्रंप अकेला पड़ गया है। और अब ट्रंप फोन कर रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी को, अभी किसी तरह से युद्ध को रुकवाओ या मुझे इससे निकलवाओ। नाटो देश इस युद्ध में शामिल नहीं हुए, बार बार अपील करने के बाद भी, और ट्रंप ने कई बार धमका के भी देखा, लेकिन किसी ने उसका साथ नहीं दिया। दुनिया में अकेले पड़ गए हैं। सिर्फ जो मिडिल ईस्ट के 11 देश है ना, वही अमेरिका के साथ है और एक इजराइल है। अब ट्रंप ये चाह रहा है कि इस युद्ध से किस तरह से निकला जाए, और ये निकल के भागेगा, देख लेना। अब ये एक बहाने बना रहा है। कभी बयान देता है कि ईरान का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, ईरान की जो लीडरशिप डरी हुई है वहां की पब्लिक से, हमारे से कभी मारना दे, इस तरह की बयान दे रहा है। और कभी कह रहा है आपका बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया, ईरान को हमने खत्म कर दिया। और बार बार ये भी कह रहा है कि ईरान की हमने वायु सेना भी खत्म कर दी, ईरान की सेना भी खत्म कर दी, ईरान की नेवी भी खत्म कर दी, ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम भी खत्म कर दिया, जो मिसाइल दागने के लॉन्चर पैड थे वो भी खत्म कर दिए। लेकिन उसके बावजूद भी ईरान बार बार पलटवार कर रहा है और मिसाइलें मार रहा है इसराइल में भी, और अमेरिका के जो जितने बेस थे मिडिल ईस्ट में उनको तबाह कर रहा है। यानी कि इतनी बुरी तरह से फंस गया ट्रंप इस युद्ध में। अब वो रास्ता देख रहा है, अभी मेरी इज्जत ही बची रह जाए और मैं किस तरह से इससे बाहर निकलूं। ये बाहर भी निकलेगा। जिस तरह से अफगानिस्तान से हथियार छोड़ गए, बाहर निकल गया था, भाग गया था, इसी तरह से अपने हथियार छोड़ करके ये युद्ध से निकल जाएगा और अपनी फिर इज्जत बढ़ाने के लिए बयान देगा कि भाई उनका मैंने ये नुकसान कर दिया, मैं जीत गया, इस तरह का एक माहौल बनाएगा। लेकिन ये युद्ध दोस्तों अभी लंबा चलेगा, ये रुकने वाला नहीं है। क्योंकि ट्रंप के बयान देने के बावजूद भी इजराइल हमेशा पलटवार कर रहा है और इजराइल इस युद्ध को आखिरी अंजाम तक ले जाएगा। उन्होंने हिजबुल्ला है, हुती है, उनको एक तरह से बिल्कुल खत्म करने के कगार पर ले रखा है और दक्षिणी लेबनान पे एक तरह से कब्जा करने के नजदीक है इजराइल। और इजराइल का जो मकसद है ना, वो ये है वो एक ग्रेटर इजराइल बनाया जाए, और ये होगा, देख लेना आने वाले टाइम में। क्यों इजराइल जो पलटवार कर रहा है, वो कह रहे हैं कि आखिरी जो हमारा मकसद है उस तक जब तक नहीं पहुंचे, जब तक युद्ध को समाप्त नहीं करेंगे। लेकिन अमेरिका इस युद्ध से निकलना चाह रहा है अपनी साख बचाने के लिए। उसने अपने हथियार बेचने हैं, वो हथियार बेचेगा इजराइल को और मिडिल ईस्ट के देशों को। लेकिन मिडिल ईस्ट के जो देश है ना, जितने भी गल्फ कंट्री हैं जहां जहां अमेरिका के बेस थे, वो भी दबाव बना रहे अमेरिका पे, अगर आप युद्ध से निकल कर नहीं जा सकते हमारे को छोड़ के। क्यों उनकी सुरक्षा की गारंटी भी अमेरिका ने ले रखी थी और वे लोग भी अमेरिका में दबाव बना रहे हैं। लेकिन ट्रंप है ना, वो कोई ना कोई बहाना बना करके इनको हथियार देगा, भाई पैसे बाद में ले लेंगे, इस तरह बात करके आप युद्ध से निकलेगा। इसमें रोजाना बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है अमेरिका का भी। ईरान भी एक तरह से तबाह हो चुका है। ईरान के अंदर है करीब इस युद्ध के अंदर $20 बिलियन से भी ज्यादा का नुकसान हो चुका है। छोटा देश है गाजा, उसमें भी 18-19 बिलियन डॉलर का नुकसान है, जिसकी संयुक्त राष्ट्र संघ ने आकलन किया था। और उन्होंने कहा था 350 साल तक मेहनत करें ना, जब नहीं ग्रोथ इसके बराबर आएगी 2022 के बाद। और ईरान के अंदर भी बहुत ज्यादा नुकसान है। लेकिन ईरान फिर भी पलटवार कर रहा है। मामला है चौधराट का। ईरान चाहता है कि भाई जो मुस्लिम जो देश हैं उनका चौधरी मैं बनूं, लेकिन और जो दूसरे देश हैं वो इसको चौधरी मानते नहीं। और इनमें भी काफी दिनों से तनाव है, ये झगड़े होते रहते हैं। और ये जितने भी गल्फ के देश है ना, ये ईरान को मजबूत होता नहीं देखना चाह रहे, और ये बार बार दबाव दे रहे अमेरिका के ऊपर कि इस युद्ध को जब खत्म करेंगे, जब ईरान को बिल्कुल तबाह कर देंगे, कति खत्म कर देंगे। लेकिन अमेरिका क्या है, रोजाना राष्ट्रपति ट्रंप कभी कोई बयान देते हैं, कभी कोई बयान देते हैं, और इस तरह के बयान रोजाना बदल रहे हैं कि दुनिया के जो
लोग हैं वो कभी कुछ अंदाजा लगाते, कभी कुछ अंदाजा लगाते हैं, कभी कहते हैं अब ईरान से बात चल रही है, कभी ईरान मना कर देता। इस तरह का एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है इस युद्ध के दौरान दुनिया के अंदर। लेकिन ये सच्चाई है, युद्ध इतनी जल्दी नहीं रुकेगा। अमेरिका इस युद्ध से निकल सकता है, लेकिन युद्ध अभी लंबा चलेगा। क्यों? इजराइल का जो मकसद है जब तक वो पूरा नहीं होगा, जब तक इस युद्ध को समाप्त नहीं होने देगा। हाँ, इजराइल में अगर पैसे की कमी पड़ेगी तो जितने मिडिल ईस्ट के देश है ना, दुबई है, सऊदी है, कतर है, कुवैत है, ये जो यूएई है, ये मदद करेंगे इजराइल की। अभी पैसा हम देंगे और तो ईरान को ठोकता रहे, और इजराइल ठोकता रहेगा। क्यों? इजराइल का मकसद भी ग्रेटर इजराइल बनाने का है, और वो जब भी कामयाब होगा ग्रेटर इजराइल बनाने में, जब ईरान को शक्ति विहीन कर देगा। और इस युद्ध में आप ये देखो, ईरान की जो वायु सेना है, नौ सेना है, वो एक तरह से खत्म कर दी। जो बड़े अधिकारी, बड़े लीडरशिप थी, वो रोज खत्म कर रहे हैं। आज फिर एक नेवी का जो कमांडर था, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी पर बैठा हुआ था, उसको निपटा दिया उन्होंने। वो रोज आना कर रहे हैं। नुकसान इजराइल का बहुत ज्यादा हो रहा है। इजराइल इस चीज को मान भी रहा है कि हमारा नुकसान है, हमें पता है बहुत ज्यादा हमारा नुकसान है, लेकिन लंबे समय में हमें फायदा है। यानी शॉर्ट टाइम में हमें लॉस है और लंबे टाइम में हमें गेन है। एक तरह से इस थ्योरी को लेकर के इजराइल चल रहा है, और वो ये चाह रहा है भी हम आगे ऐसा कर देंगे, अगले 500 साल तक के बाद हमें लड़ाई ना करनी पड़े, और हम अपने देश को एक तरह से समर्थ बनाएं और शक्तिशाली बनाएं। रोजाना के जो झगड़े हैं ना, एक तरह से जैसे हुत्ती है, उन्होंने उसको तो खत्म कर दिया। हुत्ती ने भी ये कह दिया भाई ठीक है, ईरान हमारी मदद करता था, लेकिन हम ईरान के पिठ लगू नहीं है। क्यों? हुत्ती को चाहिए पैसे। हुत्ती की जो लीडरशिप है, उनको पैसे चाहिए, जो डॉलर दे देगा उसी के साथ में खड़े हो जाएंगे। इजराइल ने उनको तो कन्विंस कर लिया है, हुत्ती को तो। हिजबुल्ला को वैसे हमास को पीट रहा है, उनको वैसे खत्म कर दिया, बिल्कुल एक तरह से तबाह कर दिया है। अब इजराइल की लड़ाई सीधी बच रही है ईरान से, और जब वो ईरान को बिल्कुल तबाह कर देगा, उसके बाद ये युद्ध की समाप्ति होगी। और इस चीज को चाह रहे हैं, ईरान को ये भी चाह रहे हैं, जो मिडिल ईस्ट के जितने भी देश है ना, ये भी चाह रहे हैं ईरान को एक तरह से बिल्कुल जमीन के बराबर कर दिया जाए। और पाकिस्तान का जो खेल है ना, वो अपना अजीब ही राग है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया था, दुनिया बता दिया भी पाकिस्तान मध्यस्थता करेगा। ईरान ने मना कर दिया, धमका दिया। उधर से ट्रंप ने रीट्वीट कर दिया पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का, दुनिया में हो गया हाँ भाई ये मध्यस्थता यही होगी, लेकिन पाकिस्तान का दुनिया में कोई वजूद नहीं है। और ईरान ने साफ मना कर दिया भाई पाकिस्तान का तो कुछ दिन पहले भी हमने पिटा था, और पाकिस्तान का क्या कुछ है ही नहीं। और अब जो इस युद्ध के बाद है ना, मिडिल ईस्ट की जो देश है ना, उनकी बाउंड्री भी दोबारा बनाई। एक तरह से देखना, दुनिया का नक्शा है, उसमें अरब जो कंट्री है, उनकी जो बाउंड्री है वो दोबारा बनाई जाएगी। किस तरह से कौन घटा बदलेगा? क्यों? इस युद्ध का फैसला काफी लंबे टाइम बाद होगा, ये युद्ध लंबा चलेगा। और इस युद्ध के बाद देखना हो सकता है एक आधा देश की बाउंड्री खत्म हो जाए, एक आधा देश की बाउंड्री बड़ी हो जाएगी, इस तरह ही चलेगी। सभी भाइयों से प्रार्थना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करें, आखिर तक देखें। आगे इस तरह की बातें फिर भाइयों के साथ शेयर करते रहेंगे। जय हिंद देशवासियों।